नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8, जिसमें अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल, जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 है संख्या पैटर्न 1, 4, 9, 16, 25, 36 और आगे की संख्या हमको बताना है। तो ये हम देख रहे हैं 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है। तो अब हमें 7 का वर्ग देना है। तो 7 सतैया 49। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 है किसी संख्या के इकाई का अंक 4 या 6 हो तो उसकी वर्ग संख्या के इकाई का अंक होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 6। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, 169 का वर्गमूल है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 13। प्रश्न क्रमांक 4 है किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा। तो एक भुजा में 6 दिए तो 6 गुणा 6 बराबर 36 आ जाएगा। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 है 5.5 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार कमरे में कालीन बिछाने के लिए कितने वर्ग मीटर कालीन की आवश्यकता होगी। तो हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। तो एक भुजा हमें दी है कि 5.5 का 5.5 में गुणा करेंगे तो हमें 30.25 वर्ग मीटर कालीन की आवश्यकता होगी। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा प्रश्न क्रमांक 6 है संख्या 44 का वर्ग गुणा किए बिना ज्ञात कीजिए। तो यदि हमें गुणा किए बिना ज्ञात करना है तो हम सर्वसमीका का इधर प्रयोग करेंगे कि हम देख रहे हैं इधर कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के प्रयोग से। तो हमने 44 को लिखा है 40 धन 4 का वर्ग करना है तो ऊपर वर्ग लगा दिया घात 2 बराबर हो जाएगा a का स्क्वायर। हम एक की जगह पे हमने 40 लिया और b की जगह पे 4। तो हम देखते हैं इस जो सर्वसमीका है तो इसमें हम a की जगह 40 और b की जगह 4 रख रहे हैं। तो इधर हो जाएगा 40 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन 2 गुणा 40 गुणा 4। तो 40 का वर्ग हो जाएगा 1600, 1600, 4 का वर्ग 16 और 2 गुणा 40 गुणा 4 बराबर आ जाएगा 320। तीनों को जोड़ेंगे तो 1936 हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7, हल कीजिए। करनी, ये 3 करनी दी हुई हैं, इनको हल करना है। तो यहाँ हम छोटी करनी से इधर से चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं हल करना। ये वर्गमूल कहलाता है। ये जो होता है ये वर्गमूल है। करनी जो दिख रही है ये वर्गमूल होती है। तो 144 का वर्गमूल जो है वो 12 होता है। तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा। 12 और 52 को जब हम जोड़ेंगे, ये 52 है और इधर इसका आया 12, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 64 आ जाएगा। फिर ये वाली करनी लगी है, ये देखिए। तो 64 का वर्गमूल हम करेंगे तो हमें पता है कि 64 का वर्गमूल होता है 8। अब 248 में हम 8 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 256। 256 का वर्गमूल होता है 16। तो इसका उत्तर हो जाएगा 16। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 12 है। तो सूत्र होता है त्रिक लिखने का कि एक होता है 2m और फिर m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा सूत्र होता है। तो 2m बराबर दिया है 12, तो m बराबर आ जाएगा, 2 का पक्षांतर करेंगे तो 6। m का मान यदि 6 है तो हम इसमें मान रखेंगे और इसमें मान रखेंगे। तो m स्क्वायर माइनस 1 ये वाला निकाल रहे हैं तो 6 का स्क्वायर ऋण 1, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 का वर्ग 36 ऋण 1 बराबर 35। और इसको निकालेंगे m स्क्वायर प्लस 1 को, तो m स्क्वायर प्लस 1 होता है, m की जगह 6 रखना है तो 6 का वर्ग धन 1, तो 6 का वर्ग हो जाएगा 36 धन 1 बराबर 37। तो 12, 35 और 37 ये पाइथागोरस त्रिक होगी हमारी। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9, अभाज्य गुणनखंड विधि से दी गई संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं पहला 1296, 1296 है। तो 1296 के अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने यहाँ पर निकाला हुआ है। सबसे पहले हमने 2 का भाग लगाया इसमें, तो 2 छक्के 12, 2 चौके 8 बचा 1, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से दिया हमने 2 तीयम 6, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। फिर इस वाले 2 से दिया इसमें, तो 2 एकम 2 बचा 1, 2 छक्के 12 और 2 दूनी 4। फिर 2 से दिया तो 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2। अब 2 का नहीं जाएगा तो हमने फिर 3 का दिया है इधर।
तो 3 दूनी 6 बचे 2, 3 7 21, फिर 3 का दिया 3 नाम 27, फिर 3 का दिया 3 तिरका 9, फिर 3 एकम 3। अब जब हमें वर्गमूल ज्ञात करना होता है तो हम 2 की जोड़ी बनाते हैं और 2 की जोड़ी से हम एक संख्या को लेते हैं। तो यहाँ से इस जोड़ी से हमने इस 2 को ले लिया, इस वाली जोड़ी से इस 2 को ले लिया, इस वाली जोड़ी से इस 3 को ले लिया और इस वाली जोड़ी से एक 3 ले लिया। तो 2 दूनी 4, 4 तिरी 12, 12 तिया 36, 36 इसका वर्गमूल हो जाएगा, 1296 का 36। ऐसे हम देखते हैं 289 में सिर्फ 17 का भाग जाता है और किसी का नहीं, तो 17 से हमने इसको 17 बार जाएगा, 17 17 289 और 17 एकम 17 और जोड़ी से हम 1 लेते हैं तो 289 का वर्गमूल 17 हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 600 को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन। अब हम देखते हैं 600 का अभाज्य गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल निकालने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहले हमने 2 का दिया 600 में, तो इधर 2 तियम 6, 2 शून्य के 2 शून्य, फिर 2 एकम 2 बचा 1, 2 पंचे 10 और 2 शून्य 0, फिर 2 से दिया तो 2 सत्ते 14 बचा 1, 2 पंचे 10, 75 आ गया। 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6 बचा 1, 3 पाँचे 15, फिर 5 से देंगे तो 5 25 और 5 एकम 5। तो इधर हम देख रहे हैं कि 2 की जोड़ी बन गई है और 5 की जोड़ी बन गई है। इधर 1 2 ये शेष रहा है और 3 ये, इन दोनों की जोड़ी नहीं बनी है। तो 2 व 3 की जोड़ी नहीं बनती है, अतः 2 गुणा 3 बराबर 6। 6 ऐसी संख्या है जिससे 600 को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11, भाग विधि से 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये वर्गमूल निकालने की 2 विधियां हैं, एक गुणनखंड विधि है जिसका प्रयोग हमने इधर किया है और एक होती है भाग विधि जिसका प्रयोग हम प्रश्न क्रमांक 11 में करेंगे। तो हम भाग विधि में सबसे पहले पीछे से इकाई से जोड़ी बनाना प्रारंभ करते हैं। तो इधर से हमारी एक जोड़ी बनी 25 की और इधर आगे संख्या नहीं है तो 6 की एक जोड़ी बन गई है। तो सबसे पहले हम 6 को लेते हैं, तो इधर ऐसी संख्या लेना है जिसका उसी संख्या में गुणा करने पर हमें 6 प्राप्त हो या 6 से कम प्राप्त हो, 6 से अधिक प्राप्त ना हो। तो हम देखते हैं 2 का गुणा 2 से किया हमने, 2 दूनी 4 आया हमारा, तो 2 दूनी 4, 6 से 4 को हमने घटाया तो 2 आ गया। फिर हम इधर 25 है तो हम जोड़ी उतारते हैं, भाग में उतारते हैं एक संख्या, लेकिन यहाँ पर हम जोड़ी उतारते हैं तो हमने 25 उतार लिया। अब हम जिस संख्या से इधर भाग देते हैं उसी संख्या को हम इसमें जोड़ते हैं। तो 2 का भाग दिया तो हम 2 इसमें जोड़ा है यहाँ, तो 2 में 2 जोड़ा तो 4 आया, 2 में 2 जोड़ा तो ये 4 आया है। अब हम देखते हैं कि ऐसी संख्या लेनी है जिसका उसी संख्या में भाग करें और इसमें भी होगा। तो 5 का सबसे पहले 5 में किया तो 5 25 की 5 हासिल की 2, फिर 5 का 4 में भी होगा तो 5 चौके 20 और 2 22। तो हम देखते हैं 225 आ गया, तो यहाँ घट जाएगा ये, तो 25 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो 625 का वर्गमूल आ जाएगा 25। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 200 को गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो हम देखते हैं 200 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। 2 का 200 में किया तो 100 आ गया, फिर 2 का 100 में किया तो 50 आ गया, फिर 2 का 50 में किया तो 25 आ गया। अब 25 और 5 एकम 5, तो इधर हम देखते हैं 5 की जोड़ी बन गई है, 2 की जोड़ी बन गई, 2 शेष रह गया है। तो हम 2 की जोड़ी नहीं बनी, अतः 200 को 2 से गुणा करने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13, 12 और 21 ऐसी अद्भुत संख्याओं के युग्म हैं कि वे इनके वर्ग 144 और 441 एक दूसरे के अंक पलटने से प्राप्त होते हैं। क्या आप ऐसी अन्य संख्याओं के युग्म प्राप्त कर सकते हैं? तो हाँ, 13 और 31, 13 का वर्ग है यहाँ 169 और 31 का वर्ग है 961, अतः एक युग्म 13 और 31 होंगे और इसी प्रकार दूसरा युग्म 102 और 201 होगा। इनका भी वर्ग करने पर ऐसी ही अद्भुत संख्याएं हमें प्राप्त होंगी। हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14, एक व्यापक ड्रिल अभ्यास के लिए विभिन्न स्कूलों के 6250 विद्यार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी रहें जितनी की पंक्तियों की संख्या है। ऐसा करने पर प्रशिक्षक यह पाता है कि 9 विद्यार्थी शेष रह जाते हैं। इस वर्ग की प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने सबसे पहले
इधर इसको भाग विधि से हल किया कि 6250 हैं, तो 9 विद्यार्थी शेष रह जाते। 6250 में से यदि हम 9 को घटा दें तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे? 6241। तो हम देखते हैं 6241 का यदि हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात किया है तो सबसे पहले हमने जोड़ी बनाई पीछे से, ये 41 की हो गई, ये 62 की हो गई। हम देखते हैं 7 का यदि 7 में गुणा करेंगे तो 49 आएगा, ये 62 से कम है, ज़्यादा नहीं है। तो 7 7 49, 62 में से 49 घटाया 13 आ गया और 41 की हमने जोड़ी उतार ली। इधर हमने नियम होता है कि जिस संख्या से भाग देते हैं उस संख्या को इधर जोड़ते हैं, तो 7 में 7 जोड़ा 14 आ गया। अब हमें इधर ऐसी संख्या लेना है जिसका गुणा हम इन तीनों में करेंगे, तो 9 लिया हमने, 9 नाम 81 का 1 हासिल की 8, 9 चौके 36, 36 और 8 44 की 4 हासिल की 4 और 9 एकम 9, 9 और 4 13, 13 से 41 आ गया हमारा तो 79। इस वर्ग की प्रत्येक पंक्ति में 79 विद्यार्थी होंगे। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15। आप अपने घर के उत्तर की ओर चलते हैं और फिर मुड़कर पश्चिम की ओर चलते हैं ताकि आप अपने मित्र के घर पहुंच जाएं। लौटते समय आप अपने मित्र के घर से अपने घर तक विकर्णतः चल कर पहुंचते हैं। लौटते समय आपने कितनी दूरी तय की? तो हम देखते हैं, इधर हमने उदाहरण स्वरूप माना है। जब भी हम क्या बोलते हैं, दिशाओं को लेते हैं, इस पर कॉपी पर ड्रॉ करते हैं, तो ऊपर तरफ होती है उत्तर दिशा, फिर नीचे तरफ होती है दक्षिण, इस तरफ होती है पूर्व और इस तरफ होता है पश्चिम। तो हम देखते हैं कि इसमें दिया गया है, ये एक विद्यार्थी है, तो इधर से हमने चलना प्रारंभ किया, तो सबसे पहले हम उत्तर की तरफ गए, उत्तर की ओर चलते हैं, फिर मुड़कर पश्चिम की तरफ गए हैं। तो माना हमने कि 6 किलोमीटर दूरी हमने तय की है इधर से इधर तक, और इधर से इधर तक 8 किलोमीटर, और फिर हम विकर्णतः लौट कर आए हैं इधर। विकर्णतः मतलब ए से इधर लौट कर आए हैं। तो इस x का मान हमें ज्ञात करना है, तो हमने इधर पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। अतः कर्ण का वर्ग हो गया ये x का वर्ग, और आधार का वर्ग ये हो गया 8 का वर्ग, धन लंब का वर्ग मतलब ये 6 का वर्ग, 8 8 64 धन 6 6 36, और इधर हो जाएगा x की घात 2। तो और x बराबर हो जाएगा 64 और 36 को जोड़ेंगे तो 100, इधर से हम वर्ग हटेगा तो इधर लगेगा वर्गमूल, तो इधर 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 10। तो x का मान आ जाएगा 10 किलोमीटर। तो विकर्णतः हमने 10 किलोमीटर की दूरी तय की। अगला अध्याय है घन और घनमूल। इसके लिए हम अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।